नमस्कार, मैं अंजू शर्मा आपके सामने पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 9 लेकर उपस्थित हूँ। हमारा आज का पाठ 9 है साखियाँ। इनकी हम व्याख्या देखेंगे। पहली व्याख्या है मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। इनमें से पहले थोड़े से इन वर्ड्स को देख लीजिए जिससे कि व्याख्या समझने में आसानी हो। मानसरोवर एक झील है। झील का नाम है हिंदुओं की पवित्र झील मानसरोवर, जो कैलाश पर्वत के निकट है। सुभर जल यानी अच्छी तरह से भरा हुआ जल। सुभर जल अच्छी तरह से भरा हुआ स्वच्छ जल, साफ। हंसा केली कराही, हंसा हंस और केली क्रीड़ा, केली कराही यानी क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल मोती, चुगे चुगना, उड़ी अनंत न जाही यानी उड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते। अब देखते हैं इसकी व्याख्या को। व्याख्या करती बार सबसे पहले संदर्भ, वो आपको पता है कैसे लिखते हैं। संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से ली गई हैं। अब आएगा आपका पाठ और कवि का नाम। ये हमारे कबीर की साखियां नामक पाठ से ली गई हैं। इसके कवि कबीर जी हैं। संदर्भ हो गया। अब आता है विषय। प्रसंग, किस बारे में ये पंक्तियां हैं कि इसमें विषय में आप बताएंगे प्रसंग में कि जो कवि हैं वो बताना चाहते हैं कि जब हमारा हृदय भक्ति रूप में अच्छी तरह से रम जाता है तो वो उड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता। उसके बाद व्याख्या। अब व्याख्या शुरू करते हैं। मान सरोवर सुभर जल, कि हृदय रूपी मान सरोवर में भक्ति रूपी सुभर जल, साफ स्वच्छ जल अच्छी तरह से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, इसमें आत्मा रूपी हंस क्रीड़ाएं कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, वो क्रीड़ाएं करते हुए अच्छी तरह से मुक्ति रूपी फल यानी मोती चुग रहे हैं। वो अब उड़ी अनंत न जाही, और अब वो यहाँ से उड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते। अर्थात वो इस भक्ति भाव में इस कदर डूबे हुए हैं कि उन्हें सांसारिक विषय वासनाओं से कोई लेना देना नहीं है, उनका ध्यान कहीं और नहीं लगता। इसके मुख्य भाव में आप बता देंगे कि इसमें तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, शांत रस का प्रयोग किया गया है, और कवि कहता है कि जो लोग हैं जिनका मन अच्छी तरह भक्ति में डूबा हुआ है वो कहीं और नहीं जाना चाहते, यहीं पर रहना चाहते हैं, भक्ति भाव से ही अपने प्रभु को याद करना चाहते हैं। हमारा अगली साखी है प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। यहाँ पर प्रेमी कहा गया है प्रभु भक्त को, जो प्रभु भक्ति में लीन है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो। प्रसंग और संदर्भ उसी तरह से प्रत्येक साखी के लिए अलग प्रसंग होगा। तो प्रसंग उस तरह से अभी हम सिर्फ व्याख्या करेंगे अब, ठीक है। तो व्याख्या में प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, कबीर जी कहते हैं कि मैं प्रेमी को ढूंढने के लिए निकल चुका हूँ, जगह जगह मैं घूम रहा हूँ प्रेमी को ढूंढने के लिए। प्रेमी कौन? प्रभु भक्त। प्रेमी मिले ना कोई, लेकिन मुझे अपने जैसा प्रभु भक्त कोई नहीं मिल रहा है, क्योंकि सभी इस सांसारिक मोहमाया में लिप्त हैं, सांसारिक मोहमाया में लगे हुए हैं, खोए हैं। प्रेमी को प्रेमी मिले, यदि
प्रेमी को यानी प्रभु भक्त को अपनी ही तरह दूसरा प्रभु भक्त यदि मिल जाए तो उनकी जो भक्ति है वो परिपक्व हो जाती है, सब विष अमृत होए और पूरा विषय वासनाओं का जो भी विष है, जो जहर है, वो अमृत में बदल जाता है। अर्थात ये पूरा संसार भक्तिमय हो जाता है। अब हमारी अगली साखी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। हस्ती यानी हाथी, सहज दुलीचा डारी, सहज आसान, दुलीचा गलीचा। स्वान रूप संसार है, स्वान होता है कुत्ता, स्वान रूप संसार है भूकन, कुत्ता क्या करता है, भौंकता है, तो भूकन भौंकना, झक मारी यानी झक मारी यानी वो भौंकता रहता है थक हार कर, क्योंकि उसका कोई बस नहीं चलता तो वो क्या करेगा, केवल भौंकेगा। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी पर सहज स्वरूप गलीचा डाल दो। क्या कह रहे हैं कबीर जी, ज्ञान रूपी हाथी पर सहज गलीचा डाल दो। स्वान रूप संसार है, ये जो संसार है यह एक कुत्ते की तरह है। भूकन दे झक मारी, इसे झक मारकर भौंकने दो। अर्थात जिस प्रकार हाथी चलता है रास्ते में, लेकिन उसे आगे बढ़ते हुए देखकर पीछे से साथ साथ बहुत से कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी क्या करता है, उन कुत्तों की आवाज़ सुनकर, उनका भौंकना सुनकर अपना रास्ता नहीं बदलता, वो अपने ही रास्ते पर आगे बढ़ता जाता है। पीछे से चाहे कोई उसे कुछ भी कहे, उसके रास्ते में कोई भी आए, वो अपना रास्ता कभी नहीं बदलता। ज्ञान का यहाँ पर किया गया है, उसे हाथी की तरह बताया है कि अपने ज्ञान के मार्ग पर, अपने भक्ति के मार्ग पर चलते रहो। कोई आपकी आलोचना करता है, समाज में बहुत से आलोचना करने वाले होते हैं, लेकिन आपको लोगों की आलोचनाएं सुनकर अपना रास्ता नहीं बदलना है, अपने रास्ते पर अडिग रहकर आगे निरंतर चलना है। अगली हमारी साखी है, पखा पखी के कार ने सब जग रहा भुलान, निरपख होए के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी पक्ष और विपक्ष, कारणे कारण, भुलान भुला दिया, निरपख निष्पक्ष, हरि भजे हरि को भजना, ईश्वर को याद करना, सोई संत सुजान, सुजान होता है चतुर। कबीर जी कहते हैं कि पखा पखी के कारण, कि पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, इस संसार सब कुछ भूल चुका है, वो पक्ष और विपक्ष के चक्कर में यानी तेरे मेरे के चक्कर में पड़ा हुआ है। निरपक्ष होए के हरि भजे, जिसने निष्पक्ष होकर के बिना किसी तेरे मेरे के भेदभाव के जिसने भी उस प्रभु को याद कर लिया, सोई संत सुजान, वही जो संत है, वही जो ज्ञानी है, वो चतुर है। यानी तेरे मेरे क्या चक्कर को छोड़कर ईश्वर को निष्पक्ष भाव से याद करना चाहिए। ये नहीं कि ये मुसलमान के भगवान हैं, ये हिंदुओं के हैं, ये सिखों के हैं, भगवान एक है, उसमें पक्ष और विपक्ष नहीं होता। तो आइए अब हम अपनी अगली साखी की ओर चलेंगे। हमारी अगली साखी है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट न जाई। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, मुसलमान के भगवान का नाम वो क्या कहते हैं, खुदा, और हिंदू कहते हैं राम। कहे कबीर सो जीवता, जीवता माने
सावधान, जो दुहू के निकट न जाई, दुहू दोनों, निकटी नजदीक न जाई। प्रसंग वही कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से लिया गया है। पाठ का नाम साखियाँ, कवि कबीर जी। उनका कहना है कि भगवान एक है, उसमें कोई अंतर नहीं है। हिंदू मुआ राम कही, हिंदू राम को रटते हुए मर गया। मुसलमान खुदाई, और जो मुसलमान है वो खुदा को रटते हुए। कहे कबीर सो जीवता, कबीर जी कहते हैं कि वही इंसान या वही व्यक्ति सावधान है जो दुहू के निकट न जाए, जो हिंदू और मुसलमान दोनों के फैलाए हुए जाल में नहीं फंसता। वही मनुष्य सावधान है, ईश्वर को वही प्राप्त कर सकता है जो इन दोनों के धोखे के जाल में नहीं आता, यानी भयाडंबरों के रूप में। अगली हमारी साखी, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जिम। कठिन शब्द देखते हैं। काबा, काबा मुसलमानों का धार्मिक स्थल है और काशी हिंदुओं का। राम ही भया रहीम, राम ही, राम रहीम और भया है, यानी राम ही रहीम है, रहीम ही राम है। मोट चून मैदा भया, मोट होता है मोटा और चून यहाँ पर बताया गया आटे को। मोट चून मैदा, मोटा आटा ही मैदा। बैठी कबीरा जीम, कबीर जी कहते हैं कि तू बैठकर जीम यानी उसको खा। अब व्याख्या, काबा फिरी काशी भया, चाहे मुसलमानों के धार्मिक स्थल काबा में जाओ या काशी या हिंदुओं के धार्मिक स्थल काशी में जाओ। राम ही भया रहीम, उसे चाहे आप राम के नाम से जानो या रहीम के नाम से, बात एक ही है। राम ही रहीम है, रहीम ही राम है, उनमें कोई भी अंतर नहीं है। मोट चून मैदा भया, जिस प्रकार मोटा आटा, जिस प्रकार मोटा आटा पीसकर मैदा बनता है, बैठी कबीरा जिम, उसमें कोई अंतर नहीं है। जो मोटा मोटा आटा होगा उसी को यदि अधिक पीस दिया जाएगा तो वो मैदा बन जाएगा, उनमें कोई भी मौलिक अंतर नहीं है। कबीर जी कहते हैं इस प्रकार तो उसे बैठकर खा, यानी अपनी भक्ति भाव में इस तरह से लीन हो जा। ये मत सोच कि ये राम है, रहीम है, खुदा है या कौन है। भगवान सिर्फ एक ही है, उसमें कोई भी मौलिक अंतर नहीं है। अगला है हमारी अगली साखी है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का, ऊंचे वंश में जन्मिया पैदा हुआ, जे करनी ऊंच यानी उसके कर्म ऊंचे, सुबरन, सुबरन कलश, सुबरन सोने का, कलश पात्र, सुरा भरा, सुरा हुआ मदिरा, साधु निंदा सोई, साधु सज्जन और निंदा उसकी आलोचना। प्रसंग, प्रत्येक साखी का प्रसंग अलग होगा। व्याख्या, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच ना होई, यानी ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता यदि जे करनी ऊंची ना होई, यदि उसकी करनी, उसके कर्म ऊंचे नहीं है तो ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं है। सुबरन कलश सुरा भरा, यदि सोने का पात्र सुरा से भरा हो, मदिरा से भरा हुआ हो, साधु निंदा सोई, तब भी साधु उसकी क्या करते हैं, आलोचना ही करते हैं, उसकी निंदा ही की जाएगी। ऐसा नहीं है कि मदिरा को सोने के पात्र में रख दिया तो वो अमृत बन गई,
उसकी आलोचना की जाएगी। इसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता यदि आपके कर्म ऊंचे नहीं हैं। आपको अपने कर्मों को भी ऊंचा रखना पड़ेगा, केवल कुल का उसमें कोई अर्थ नहीं है। इस तरह से हमारी कबीर जी की जो साखियां हैं वो खत्म होती हैं। अब अगला है हमारा शब्द प्रसंग। उसी तरह से कोई भी पंक्तियां हैं उनका प्रसंग देना जरूरी है, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और भाव। तो प्रस्तुत पद्यांश या पंक्तियां भी कह सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से ली गई हैं। कवि हैं कबीर जी और शब्द है आपका। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि ईश्वर जो है कहीं बाहर ढूंढने से नहीं मिलता, वो आपके अंदर है। उसे केवल अपने अंदर झांक कर प्राप्त किया जा सकता है, कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर जी कहते हैं कि हे मनुष्य, मोको मुझे, कहाँ ढूंढे बंदे, हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं तो तेरे पास में, मैं तेरे पास में हूँ, तेरे नज़दीक हूँ। ना मैं देवल, देवल मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। काबा जो है मुसलमानों का धार्मिक स्थल है और कैलाश हिंदुओं का धार्मिक स्थल है। ना तो मैं किसी मंदिर में हूँ, ना मैं किसी मस्जिद में हूँ जो तू मुझे बाहर ढूंढ रहा है, ना काबे कैलाश में, मुझे ढूंढने के लिए कहीं काबा या कैलाश जाने की आवश्यकता नहीं है। ना तो कौने क्रियाकर्म में, ना मैं किसी क्रियाकर्म में बाहरी क्रियाओं में हूँ, ना योग वैराग में, और ना मैं योग और वैराग्य धारण करने से प्राप्त होता हूँ। खोजी होए तो तुरते ही मिले हो, तुरते जल्दी, यदि तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुरते जल्दी, मैं तुम्हें जल्दी ही मिल जाऊंगा। पल भर की यानी 2 मिनट की 1 मिनट की तलाश में, यदि तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं पल भर की तलाश में तुम्हें मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। श्वास यानी सांस। कबीर जी कहते हैं कि सज्जनों सुनो, मैं तुम्हारी सांसों में बसा हूँ, मैं तुम्हारे अंदर, तुम्हारी जो सांस चल रही है उसी में मैं हूँ। मुझे कहीं भी बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, किसी बाहरी आडंबर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये था हमारा शब्द। इस पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।